मैं कह रहा हूं सर मुझे 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल याद करने हैं। मैं आपको टाइम देख लो घड़ी में, 7 मिनट के अंदर या 8 मिनट के अंदर एक एक आर्टिकल ऑन टिप्स याद करवा दूंगा। क्या तैयार हो याद करने के लिए? एक एक आर्टिकल ऑन टिप्स याद करवाने को एकदम रेडी हूं। क्या आप लोग रेडी हो? जल्दी से बताओ यस और नो। ठीक है, इधर आ जाओ। सबसे पहले मैं कहता हूं आर्टिकल नंबर 36 इज इक्वल टू आर्टिकल नंबर 12। मैंने आपको पहले भी याद करवाया था, 12 हो, 36 हो या 152 हो, हमेशा मैं कहता हूं इन तीनों आर्टिकल के अंदर परिभाषा होती है राज्य की। किसकी परिभाषा होती है मेरे भाई? राज्य की परिभाषा होती है। किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं सर कोई डाउट नहीं, दिमाग में फिट कर लो, राज्य की परिभाषा होगी, एकदम याद कर लीजिएगा। अब हमने ये बोला कि 36 है तो मैंने सिंपल लिख लिया 12 तिया 36। तो जो चीज 12 में होगी वही सेम चीज 36 में होगी, यानी परिभाषा होगी। वो क्या होगी मेरे भाई? परिभाषा होगी। पहला दिमाग में बिठा लो, परिभाषा मतलब 36 होगा, परिभाषा मतलब 36 होगा। ठीक है, अभी मैंने एक आर्टिकल बोला था 37। 37 का मतलब होता है मुझे डीपीएसपी को कैसे अप्लाई करना है। मैंने डीपीएसपी को कैसे क्या करना है? अप्लाई करना है। क्या मैं ये याद रख सकता हूं? डीपीएसपी को कैसे अप्लाई अगर मुझे करना है तो मैं 37 में करूंगा। क्या करूंगा? 37 में मुझे अप्लाई करना है, मैं ये याद रखूंगा। क्लियर मेरे भाई? अब आ जाइए 38 में। 38 मैंने अभी याद किया था, मुझे कमेंट करके बताओ। 38 मैंने अभी याद किया था। कौन सा याद किया था 38 में? सर 38 मैंने जब याद किया था तो मैंने सिंपल सा तरीका ये बोल दिया था कि जब भी मेरे जीवन में कल्याणकारी शब्द नजर आता है, जब भी मेरे जीवन में वेलफेयर शब्द नजर आता है तो मेरा आर्टिकल नंबर 38 आ जाएगा। तो 36 में क्या परिभाषा है, 37 में कैसे अप्लाई करना है, और 38 में क्या है? कल्याणकारी है, नहीं वेलफेयर है। तीन तो मुझे याद हो गए, तीन मेरे दिमाग में बैठ गए एकदम। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ भाई 39 में। 39 एक होता है और इसी का जुड़वा भाई भी होता है ए। अब 39 में आप याद रखो 3 तिया 9। इस आदमी ने इतना काम किया, उस हिसाब से पैसा मिल गया। भाई 3 3 9 होता है ना, तो जितना काम करो उतना पैसा मिल जाएगा। यानी समान काम का समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल राइट्स। इक्वल वर्क करोगे तो इक्वल पैसा मिलेगा, रिस्पेक्टिव आदमी औरत। इक्वल वर्क इक्वल पे मैं याद रख लूंगा। अरे हाँ या ना? ठीक है मेरे भाई, तो इक्वल पे इक्वल वर्क इक्वल पे वाला याद रख लो, समान काम का समान पैसा, ये मुझे याद रख लेंगे। चलो भाई इतनी सी बात तो आसान है। अब 39 का ए है, 3 तिया 9 पर ए लगा दिया। ए का मतलब एड, एड का मतलब सहायता, ए का मतलब सहायता। अब यहां पे मैं क्या करूंगा? यहां पर इक्वल जस्टिस है, इक्वल जस्टिस, जस्टिस का मतलब न्याय। अब मुझे न्याय बराबर का मिलेगा। क्या मिलेगा? न्याय बराबर का मिलेगा। दोबारा देखो सर, 36 12 और 152 यहां पे परिभाषा राज्य की। 37 में कैसे अप्लाई करूंगा? 38 में कल्याणकारी है। 39 में जितना काम किया उतना पैसा मिल गया। 39 ए में बराबर का न्याय मिलेगा, बराबर का न्याय मिलेगा। बोलो हाँ के ना? ठीक है, यहां तक याद हुआ। अब आइए मेरे भाई 40 पे। अब ये 40 मत खो मत जाना, ये जीरो देखो बड़ा है। और जब भी मैं अपने गांव में जाता हूं ना, ऐसे ही मेरे गांव के वहां एक वो बना होता है पीपल का पेड़, उसके नीचे बैठक लगी होती है, यही वाला पेड़ है वो। तो एक गोला नहीं, ये मेरा गांव है। और गांव में क्या बैठती है? गांव में बैठती है ग्राम पंचायत। गांव में क्या बैठती है मेरे भाई? ग्राम पंचायत बैठती है। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? हाँ के ना? तो आर्टिकल नंबर 40 मुझे याद रहेगा, यहां पे ग्राम पंचायत आएगी। यहां तक हर बच्चे के दिमाग में उतर गया, ग्राम पंचायत ही तो है। अब इधर आ जाओ 41। अब मुझे ना अपने आप को नंबर 1 बनाना है। 4 लोगों में नंबर 1 पे मैं कैसे आऊंगा? 4 लोग खड़े हैं, मैं आऊंगा उसके नीचे। तो 4 लोगों में जब नंबर 1 आऊंगा तो मुझे क्या होगा? मुझे काम करने का अधिकार होना चाहिए, मुझे शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। भाई काम करूंगा, अच्छी शिक्षा हासिल करूंगा, तभी तो नंबर 1 बनूंगा। यानी राइट टू वर्क और एजुकेशन याद रखना है। राइट टू वर्क और एजुकेशन मुझे याद रखना है। बोलो 41 मुझे याद हो गया। अरे यस और नो में जवाब दो, पढ़ते भी रोज साथ साथ, याद करना जरूरी है। फिर आता है हमारे पास 42। अब देखो 42 का 1, माई नेम इज लखन। अभी 42 का 1 कैसे कोई कर सकता है? देखो एक हमारा दोस्त है लखन, उसकी शादी हुई, कह रहा यार मैंने 42 का 1 कर दिया। मैंने कहा क्या किया? कह यार प्रेग्नेंट हो गई वाइफ। अब जैसी वाइफ प्रेग्नेंट होती है मातृत्व राहत मिलेगी, मातृत्व राहत मिलेगी। यानी हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा मैटरनिटी रिलीव। ये मैटरनिटी बेनिफिट मिलने वाला है, आपको पता है ना।
जैसी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है 6 महीने की छुट्टी मिलती है पैसे के साथ, ये वही है, ये वही है। लखन को कम मत समझना, 42 पे बात आ गई। अब मैं आता हूं 43 पर। पहले मैं यहां तक रिकॉल करूंगा एक बार, इधर आओ। आर्टिकल नंबर 36 लिखो, आर्टिकल नंबर 37 लिखो, आर्टिकल नंबर 38 लिखो, 39 लिखो, 39 का ए लिखो, 40 लिखो, 41 लिखो और 42 लिखो। चलो भाई 36 फटाफट से हर बच्चा मेंशन करे, 36 फटाफट से हर बच्चा मेंशन करे जल्दी से, हर बच्चा मेंशन। 36 में क्या है सर? परिभाषा है। क्या है सर? परिभाषा है, डेफिनेशन है। किसकी? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन है स्टेट की। क्या मैं याद रख सकता हूं? याद है सर। 37 में क्या आएगा? 37 में सर 37 भी सुना, एप्लीकेशन। वेरी गुड, हर बच्चा लिखेगा भाई अप्लाई कैसे करूं मैं डीपीएसपी को, कर दो सर अप्लाई। 38 में क्या आएगा? लिखो 38 में क्या है मेरे भाई, हर बच्चा लिख दीजिएगा। 38 में क्या होगा सर? 38 में आएगा वेलफेयर, कल्याणकारी, ये लिख दिया वेलफेयर। 38 में आ गया कल्याणकारी। लो सर और कितना आसान करोगे, ये लिख दिया। 39 में क्या होगा? 3 तिया 9 यानी 3 3 9। इसका क्या मतलब है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी जितना काम उतना पैसा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जितना काम उतना पैसा। सही बात है। 39A, 39A में क्या है? 3 3 9 तो है लेकिन ए साथ में जोड़ दिया क्योंकि यहां पर बराबर का न्याय मिलेगा, इक्वल जस्टिस मिलेगा, इक्वल जस्टिस मिलेगा। 40 में क्या आएगा? 40 का मतलब क्या है सर? ग्राम पंचायत। जीरो नहीं मेरा गांव है, गांव मतलब ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत होगा, ये मुझे याद रखना है। 41 का मैं नंबर 1 कैसे बनूं? 4 लोगों में मुझे नंबर 1 बनना है, 4 लोगों में मुझे नंबर 1 बनना है। कैसे बन के दिखाऊंगा सर? बड़ा आसान है बनना। हर बच्चा आंसर करे भाई, बैठ के देखना नहीं, गुग्गू नहीं बनना है कि बैठ के स्क्रीन देख रहा हूं मजा आ रहा है, लिखना है। 41 पे क्या है? अगर मैं लिखूं तो क्या पूछूंगा? सीधा कहूंगा सर मुझे काम करने का अधिकार दो, राइट टू वर्क, तभी बड़ा बनूंगा। राइट टू वर्क और एजुकेशन, इन दो चीजों पे कमांड दो तब जाके बात बनेगी। मैंने कहा ठीक है। 42 में लखन 42 का 1, माई नेम इज लखन। लखन ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? मिलेगा क्या? क्या कर क्या दिया और मिलेगा क्या? सर उसने मैटरनिटी लीव के लिए कुछ अप्लाई किया है। किसके लिए किया है सर? मातृत्व राहत, मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए इसको। ये अपने जीवन में यही टारगेट लेके चला था। लो भाई इतनी सी बात बोलो, याद हुई? एक बार थम्स अप करके बता दो सबको याद हुई कि नहीं हुई यहां तक, क्योंकि आगे सफर लंबा है। अभी हमने 42 तक किया, एक और बस पढ़ना है, उसके बाद पूरे के पूरे डीपीएस पे आपको याद आ जाइए मेरे भाई। अब आएगा 43, 43A और 43B। सुनिएगा 43, ठीक है। मैं 43 में ये कहूंगा कि कुछ लोग मेरे पास आए, कह रहे सर काम, मैंने कहा दूंगा, पैसा दूंगा, इतना ही पैसा दूंगा जितना तुम्हारा बनता है। यानी जीवन जीने के लिए जो पैसा चाहिए, जीवन निर्यात करने के लिए यानी जो पैसा चाहिए, लिविंग वेजेस, वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। आ जाओ। अब लिविंग वेजेस मैंने दे दिया, मैंने कहा लेकिन मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम करोगे क्या? उन्होंने कहा मालिक आपकी फैक्ट्री है ना एक, उसको मैनेज कर लेंगे। मतलब इन्होंने बोल दिया कि आपके उद्योगों को हम मैनेज कर लेंगे, आपकी इंडस्ट्री को हम मैनेज कर लेंगे। मैंने कहा क्या बात है भाई, लेकिन मैंने कहा तुम कितने लोग और रहोगे कहां? कह रहे चिंता मत करो, हमारी अपनी एक सहकारी समिति है, हम सारे वहीं रहते हैं। अपनी एक सहकारी समिति है यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम सारे वहीं रहते हैं। मैंने कहा क्या बात है मेरे भाई, ये आ गया कोऑपरेटिव सोसाइटी का, हम सारे यहीं रहते हैं। ये 43 वाले याद करना है, रटना है, याद करना है, रटना है। एक बार रट लो इसे, याद करना है, रटना है, जल्दी से बोलो यस और नो। कुछ अच्छा लगा? पहला हमने क्या बोला सर? हमने बोला जीवन जीने के लिए। दूसरा हमने बोल दिया इंडस्ट्री को मैनेज करेंगे। तीसरा हमने सहकारी समिति बोल दिया। ये 43 याद करना है, 43 याद करना है। और अभी तक जिसने सेशन को लाइक नहीं किया तो क्या मतलब है तुम्हारा इतनी अच्छे अच्छे कंटेंट का मजा लूटने का? अब इधर आएगा 44, 45, 46, इनको देखते हैं। ये 4 है, ये 4 है, मतलब देश में समान नागरिक कानून आना, समान नागरिक कानून आना यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये मुझे याद करना है। एक जैसा कानून की डिमांड, ये कह रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, एक जैसा 4 है ना, मेरा भाई भी 4, मैं भी 4, एक जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर 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 लग रहे हैं। हमने कहा ठीक है। 45 हमें याद रखना हमेशा एजुकेशन है। 45 किसके लिए? शिक्षा के लिए। पर ये याद रखना है 0 से 6 साल है, क्योंकि मैंने इसको 21A में और 51A में पढ़ लिया था। यहां पे 6 साल के लिए 0 से 6 शिक्षा दूंगा भाई, शिक्षा दूंगा। अब ये 4 और ये 6 46 है, ये 4 है, ये 6 भाई बड़ा हो गया, ये छोटा रह गया। तो भाई इनको ऊपर उठाओ ना, ऊपर उठाना है।
जो पीछे रह गए हैं, जैसे मैं उसको एजुकेशन में ऊपर लेके आऊंगा, मैं उसको इकोनॉमिक वैल्यू दूंगा। तो आर्थिक तौर पर, शिक्षित तौर पर अगर मुझे अपलिफ्ट करना हो, ऊपर उठाना हो, तो मैं अपने भाई को उठाऊंगा, वो छोटा रह गया है, मैं बड़ा निकल गया हूं, तो बराबर लेके आऊंगा, तो मैं बराबर लेके आऊंगा। बोलो हाँ के ना, इतनी सी बात। हाँ सर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इधर आना। अगर मेरे सामने है 43, मेरे सामने 43 का ए और मेरे सामने है 43 का बी, एक बार फटाफट से तीनों को लिख दो। 43 43 का है, 43 का बी, फटाफट से लिख दो एक बार, जल्दी जल्दी। बताओ मेरे भाई। तो 43 जो है हमने बोल दिया, सिंपल सी बात, यहां पे आप याद कर लीजिएगा, जीने के लिए पैसा चाहिए, लिविंग वेजेस चाहिए। नंबर 2, जब मैं 43 के ए पर आता हूं तो मुझे क्या याद रखना है सर? मुझे याद रखना है कि ये मेरे इंडस्ट्री को मैनेज करेंगे, ये मेरे उद्योगों को मैनेज करेंगे। मैंने कहा ठीक बात है। और 43 के बी में अगर मैं आता हूं तो मैं कहता हूं हमारी सहकारी समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मैं ये भी याद कर सकता हूं। अरे बोलो यस और नो, ये बात मुझे समझ में आ गई सर? आसान है, आ जाओ। 44 है, फिर 45 है और 46 है। 44 में दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, यानी समान नागरिक हो गया। समान नागरिक वाला कोड मांगते हैं ये लोग, कह रहे हैं हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, हमने कहा दे देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये हम दे देंगे। 45 में क्या होगा? 45 में जल्दी से बताइएगा, 45 में क्या होगा सर? 45 में 0 से 6, 0 से 6 साल के बच्चों को शिक्षा देना है। हो गया भाई। 46 में आ जाओ। 46 में आएगा, मुझे ऊपर उठाना है अपने लोगों को, जो एजुकेशन में, इकोनॉमिक में जो पीछे रह गए हैं, इनको ऊपर उठाना है। लो भाई हो गया खत्म। ये हो गया सर मेरा 46 तक। अरे 51 तक ही तो है, 4 ही बचे, 4 ही बचे, ये तो खेल खत्म कर देंगे। जल्दी बताओ भाई। हाँ जी मेरे भाई 46 हो गया। अब आते हैं 47, अब आते हैं 48, अब आते हैं 49, अब ओ सॉरी सॉरी 48 का ए, 49, 50 और 51। देखो भाई यहां पे तुमने कहा कि तुम पैसे से आर्थिक तौर पे सब सेटिंग कर लोगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि पोषण कैसे दोगे, तो आ गया पोषण। अब आपको न्यूट्रिशन जो है 47 में देना होगा। अब तुम्हें एक चीज पता है कि 40 का जो जीरो था वो मेरा गांव था। अब एक तरफ मेरा गांव है और एक तरफ मेरे जानवर है, एक तरफ मेरा गांव और एक तरफ मेरे जानवर, ठीक है, एक तरफ गांव एक तरफ जानवर, ये दो चीज हो गई। तो हमने कहा यहां पर एक आएगा कृषि यानी खेती, और एक तरफ आएंगे पशुपालन। एक तरफ क्या आएगा? पशुपालन, यानी एग्रीकल्चर और विलेज, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ये दोनों याद कर लो। बोलो हाँ के ना। क्या कुछ समझ में आया? हाँ सर कुछ आ रहा है। अब एक बार इधर आओ, मैंने रख दिया 47, मैंने रख दिया 48, मैंने लिख दिया 48 का ए, मैंने लिख दिया 49, फिर आ गया 50, फिर आ गया 51। 47 मैंने देख लिया पोषण प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिशन देना है, न्यूट्रिशन देना है, हमने कहा ठीक बात है। 48 एक जीरो ये, एक जीरो ये, यानी एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री। अब 48 का ए, बड़ा ध्यान से सुनना। अब ये जो मेरे जानवर है खाना कहां खाएंगे? अब ये जानवर है मेरे खाना कहां खाएंगे? सर मैं इन्हें जंगल में लेके जाऊंगा। इन्वायरमेंट से बचाता हुआ मैं इन्हें जंगल में लेके चला गया। मैंने कहा चलो भाई, जंगल में गया तो इनको फिर बचाना है, किन से? वन्य जीव से, यानी वाइल्ड लाइफ से फिर बचाना है। ये क्या हो गया भाई? 48 का ए हो गया। क्या इतनी बात मैं याद रखूंगा? सही है भाई। अब जब मैंने जंगल में लेके जा रहा था, रास्ते में एक महल पड़ा, एक आदमी ने मुझे बोला हेलो आपके जानवर कुछ सामान छोड़ गए अपना। हमने कहा क्या रह गया? हमने कहा क्या रह गया? कह रहे यार वो गोबर कर गए। तो भाई जितने भी
सरकारी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, इनको बचा के रखना है। सरकारी स्थान जो है, जो स्मारक जिनको बोलते हैं, जिनको मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं, इनको बचा के रखो, इनको बचा के रखो। 50 में दो लोगों के बीच में अंतर जीरो करना है, दो लोगों के बीच में अंतर जीरो, सेपरेशन जीरो करनी है। एक है न्यायपालिका, एक है न्यायपालिका यानी जुडिशरी, और जो कानून बनाते हैं यानी कार्यपालिका, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में अंतर जीरो करना है। इनके बीच में अंतर जीरो करना कि आपस बात तुम मत करना, तुम मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाएगा 51। 41 में तुम अपने आप को नंबर 1 बना रहे थे, कैसे? 41 में तुम अपने आप को नंबर 1 बना रहे थे कि मैं बनूंगा नंबर 1, मैं बनूंगा नंबर 1। कैसे? सर जब मैं नंबर 1 बनने की बात कर रहा था तो मेरे को बोला यहां पे कि मेरे पास काम करने का अधिकार है, राइट टू वर्क है और एजुकेशन है, ये दो चीज थी मेरे पास। शिक्षा और काम का अधिकार, काम का और शिक्षा का अधिकार, ये दो चीज थी, बिल्कुल थी। ये लो हो गया। अब मुझे यहां पे ये कहा जा रहा है कि 51 में मुझे देश को नंबर 1 बनाना है, और ये तभी बनेगा जब अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा रहेगी। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जब तक नहीं रहेगी तो मामला गड़बड़ रहेगा, यानी पीस और सिक्योरिटी आपको बना के रखनी पड़ेगी। ये हो गया हमारा डीपीएसपी खत्म। बोलो सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दो, बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ, क्या यहां तक मुझे सब बातें क्लियर हैं? सब बातें मैं समझ पा रहा हूं, अपने दिल में बिठा पा रहा हूं, उतार पा रहा हूं? जल्दी से बताओ।